अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज हिमालय में पता है वो जगह जहां भारत पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। ठीक वहीं एक ऐसी कहानी छिपी है जो दोस्ती, अहंकार और एक भयावह चेतावनी के बारे में है जिसे अनसुना कर दिया गया था। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, चारों तरफ घना, बिल्कुल स्याह अंधेरा, और उस अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज आती है, एक दोस्त की दहशत भरी आवाज। बस यही वो चीख थी जिसने मौत के मुंह से भागने की एक ऐसी दौड़ शुरू कर दी जो उन सब की जिंदगी को ना हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब उनकी सांसें फूल रही थी और वो किसी तरह भागते भागते जंगल से बाहर सड़क पर पहुंचे, तब उन्हें एक दिल दहला देने वाला सच पता चला। वो 4 लोग अंदर गए थे, लेकिन बाहर बाहर तो सिर्फ 3 ही आए थे। आतंकी ये जो रात थी, ये एक बड़े ही मामूली से रोड ट्रिप के तौर पर शुरू हुई थी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उन 4 दोस्तों से जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये कहानी है असम के डिब्रूगढ़ के 4 जिगरी यारों की जो कॉलेज के बाद एक यादगार सफर पर निकले थे। तो ग्रुप में था कमल, सबसे बड़ा और थोड़ा गर्म दिमाग का। फिर था शार्दुल, जिसने ये कहानी हमें सुनाई, जो हमेशा सोच समझकर कदम उठाता था। और उनके साथ थे निबिर और सबसे छोटा लोहित। नवंबर 2024 में डोंग वैली का उनका ये जो सफ़र था ना, ये दोस्ती का जश्न होना चाहिए था, पर ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। जैसे ही वो लोग घाटी में पहुंचे, उसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ था और उन्हें बहुत जल्दी ये एहसास होने लगा कि वो वहां अकेले नहीं थे। वहां रुकने के लिए जगह दिलाने वाले एक लोकल आदमी ने उन्हें एक बड़ी अजीब सी वार्निंग दी। उसने कहा, रात में बाहर मत घूमना, और फिर बड़ी धीमी और गंभीर आवाज में बोला, अगर तुम लोग मरना चाहते हो तभी ऐसा कुछ सोचना। लेकिन कमल ने तो इसे मजाक समझकर हवा में ही उड़ा दिया। तो यहीं पर दोस्तों के बीच का जो टेंशन था वो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है। एक तरफ था कमल, जो शराब और थोड़ी सी कह सकते हैं मर्दानगी के जोश में था, और उसने लोकल लोगों की चेतावनी को एक चैलेंज की तरह ले लिया। दूसरी तरफ था शार्दुल, जो उसे बार बार समझा रहा था, लेकिन भाई कमल के अहंकार के आगे उसकी एक भी नहीं चली। शराब और झूठी शान में चूर होकर उन दोस्तों ने उस रात एक ऐसा घातक फैसला लिया जिसने उन सब की किस्मत पर हमेशा के लिए एक अंधेरा साया डाल दिया। कमल के इस अल्टीमेटम के बाद ना किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। दोस्तों के दबाव और अकेले रह जाने के डर से वो सब उस अनहोनी की ओर बढ़ चले। रात के लगभग 2 बज रहे थे। शार्दुल के लाख मना करने के बावजूद चारों दोस्त उस घने अंधेरे बाग में घुस गए। बाग के अंदर घुसते ही ना सारा माहौल ही बदल गया। पहले एक बर्फीली हवा का झोंका आया, फिर ऐसा लगा जैसे पास से कोई साया गुजरा हो, फिर किसी जानवर के सड़ने की तेज बदबू आने लगी, और फिर मदद के लिए एक लड़की की चीख। बस इतना ही काफी था। वो सब के सब बेतहाशा भागे वहां से। जब वो अपनी जान बचाकर भागे तो उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि बाघ की वो अनहोनी ताकत उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। असल में वो उनमें से एक के साथ जुड़ चुकी थी। जब लोहित नहीं मिला तो वो डरते डरते उसे खोजने के लिए वापस उसी जंगल में गए। उन्होंने उसे ढूंढ तो लिया, लेकिन वो अब पहले जैसा लोहित नहीं था। वो किसी अजीब ही भाषा में बड़बड़ा रहा था और एक पेड़ पर बने धुंधले सफेद से साए को बस घूरे जा रहा था। अगली 2 रातें तो जैसे कयामत बनकर गुजरीं। लोहित की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वो अजीब तरह से हंसता, खून की उल्टी करता और एक ही बात बार बार दोहराता, तुम में से एक तो मरना होगा। दूसरी रात तो हद ही हो गई जब उन्होंने उसे खिड़की से बाहर किसी अदृश्य साए से बात करते हुए देख लिया। जब कमल और शार्दुल सिगरेट पीने के लिए बाहर निकले तो उनका सामना एक रहस्यमयी लड़की से हुआ। उसने सीधे उन्हें घूरते हुए ये धमकी दी और पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक जानलेवा खतरा था जो उनके पीछे पड़ चुका था। वो अभिशाप, वो उनका पीछा करता हुआ उनके घर तक आ पहुंचा, और यहां से ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई। घर लौटने के बाद लोहित जैसे बिल्कुल मुरझा गया था। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम टूट चुका था। उसके परिवार वाले उसे एक तांत्रिक के पास ले गए जिसने उसे बचाने के लिए एक ताबीज दिया, और कुछ वक्त के लिए तो लगा भी कि शायद अब सब ठीक हो गया है। और यहीं पर सब कुछ बिखर गया। शार्दुल की फेवल पार्टी चल रही थी और दोस्तों ने लोहित के ताबीज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नशे और दोस्तों के उकसावे में आकर लोहित ने अपनी एकमात्र सुरक्षा, उस ताबीज को उतारकर अलग रख दिया। वो सिगरेट पीने के लिए बाहर गया
और फिर कभी लौटकर नहीं आया। करीब 3.5 घंटे की बेचैन तलाश के बाद उन्हें लोहित की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कोई बीमारी बताई गई, लेकिन उसके दोस्त वो असलियत जानते थे। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये उस बाघ का अभिशाप था जिसने अपनी कीमत वसूल ली थी। वैसे वहां के लोग एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक लड़की को उसके ही परिवार वालों ने मार डाला था, क्योंकि वो दूसरे कबीले के लड़के से प्यार करती थी। और ऐसा माना जाता है कि आज भी उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस बाग में भटकती है। तो आखिर में एक सवाल आके खड़ा हो जाता है, क्या लोहित की जान सच में किसी श्राप ने ली थी, या फिर ये सिर्फ दोस्तों के बीच के उस ईगो और उस प्रेशर का नतीजा था जिसने एक मामूली सी चेतावनी को भी नजरअंदाज करवा दिया। और इस सोचने वाली बात है ना, कि क्या हम सब भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस तरह के ईगो और दोस्तों के प्रेशर का शिकार नहीं हो जाते।